फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस और मैं हूं नीरज। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आ चुका है और इस रिज़ल्ट में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को बहुत निराशा हुई है। जैसा कि हर साल होता आ रहा है, लगभग 5-7 साल से जो हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट है वो केवल 2 या 3% तक सीमित कर रह गया है। जहां 2010-11 तक ये रिज़ल्ट रहता था 15 से 20% तक, ये अचानक से अब घटकर 2 से 3% आ गया है। तो देखिए इसके क्या कारण है और इसमें कैसे सुधार किया जाए, क्योंकि मैंने भी यूपीएससी के 2 इंटरव्यू दिए हैं तो उसका जो अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे साथियों का अनुभव है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो देखिए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट कम क्यों रहता है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की काबिलियत कम है या टैलेंट कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इसमें पहला फैक्टर ये काम करता है कि जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल की जो क्वालिटी है, आज हिंदी माध्यम की कोचिंग कितना भी कहें कि उन्होंने क्वालिटी को अपडेट कर दिया है, तो पर आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी माध्यम की जो किताबें हैं, जो कोचिंग मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है, उनकी बराबरी आज भी नहीं हो पाती है। ठीक है। इसमें दूसरा कारण मैं आपको बताऊंगा कि जब हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को लिखना पड़ता है, यूपीएससी में लगभग 4000 शब्द लिखने पड़ते हैं, तब उसमें क्या होता है कि देवनागरी लिपि को लिखने में अधिक समय लगता है बजाय अंग्रेजी की। ठीक है ना, ये बात फैक्ट है, आप इसे आजमा के देख लीजिएगा। और अंग्रेजी भाषा में एक खास बात ये होती है कि इसमें कम शब्दों में ज़्यादा सटीकता से आसानी से प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, जबकि हिंदी में आपको ये करने के लिए भाषाई पकड़ अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से उचित नहीं होता है। तो दूसरी बात यहाँ पर आती है भाषा की। तीसरी बात आती है कि जो पुस्तकें पढ़ते हैं हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी, वो ज़्यादातर इंग्लिश की पुस्तकों का ही अनुवाद होती हैं और फिर भी उसमें मूल भाव कहीं ना कहीं अनुवाद के समय मिस रह जाता है। अभ्यर्थी को कंसेप्ट से पुस्तक समझने का जो अनुभव है वो नहीं मिल पाता। एज ए इंग्लिश मीडियम की जो पुस्तक होती है उसमें आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। और चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा भी सुनने में आता है कि जो कॉपी चेकर होते हैं, जो एग्ज़ामिनर होते हैं, वो केवल अंग्रेजी माध्यम के ही होते हैं और वही कॉपीज़ जांचते हैं, चाहे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हो चाहे अंग्रेजी माध्यम के। तो अगर ऐसा है तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है, क्योंकि जो अंग्रेजी माध्यम का एग्ज़ामिनर होगा उसे दिक्कत तो आएगी ही हिंदी भाषा को पढ़ने में। तो इन सभी कारणों के कारण हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा डाउन जा रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि अगर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं और इसमें ही आप ट्राई करना चाहते हैं आगे बिना मीडियम को बदले, तो देखिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक वो रहेगा तब तक आपको सब्जेक्ट को बड़े केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के रैंक देख रहे हैं तो टॉप 100 में तो आपको बिल्कुल ही कम मिलेंगे। फिर जो रैंक स्टार्ट होंगी वो मिलनी शुरू होंगी आपको 200-250 के बाद, और फिर लास्ट रैंक मिलती है। तो इसके लिए देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। और ज़्यादातर जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं वो आप देखिए कि हिंदी साहित्य सब्जेक्ट से सिलेक्ट हो जाते हैं। अब हिंदी साहित्य सब्जेक्ट की खास बात क्या रहती है, क्योंकि एग्जामिनर भी जो होगा वो भी हिंदी का ही होगा, इसलिए यहाँ पर अच्छे चांसेस कहे जाते हैं हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए। और मैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में एक बात बताऊँ मेरे अनुभव से, तो आपको हिंदी माध्यम के सब्जेक्ट्स अगर चूज़ करने ही हैं तो हिंदी साहित्य के अलावा आपके पास अच्छे ऑप्शन आते हैं पॉलिटिकल साइंस के। पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपके पास हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, तो इन्हीं में कोशिश कीजिए चूज़ करने की, क्योंकि पब्लिक एड, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें इंग्लिश का मटेरियल ज़्यादा अच्छा अवेलेबल है और वो अभ्यर्थियों की उस पर सक्सेस रेट भी इंग्लिश माध्यम की ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए अगर आप अपना सब्जेक्ट हिंदी साहित्य कर सकते हैं या हिस्ट्री ज्योग्राफी कर सकते हैं तो उसे चूज़ कीजिए, तो इससे भी आपकी रैंक में सुधार होगा। और अगर आप इंग्लिश माध्यम में जा सकते हैं 1 साल की प्रैक्टिस के बाद, अगर आपको लगता है आपके पास समय है और आप हिंदी माध्यम को छोड़कर इंग्लिश माध्यम में भी लिख सकते हैं, तो ज़रूर उसके लिए आप जाइए। पर ये तभी जाइएगा जब आपकी पकड़ अच्छे से हो जाए, क्योंकि अंग्रेज़ी आप तभी लिख पाएंगे जब अंग्रेज़ी में आप सोच पाएंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप अंग्रेज़ी में मानसिक विचार लाने लग जाएंगे तो उस दिन आप लिख भी पाएंगे, क्योंकि जो मेंस में लिखने का प्रोसेस है वो सारा थॉट प्रोसेस है कि कितने क्विक थॉट्स आते हैं एक के बाद एक और उसको आप लिख पाते हैं। क्योंकि देखिए इसमें भी क्या गलती हो जाती है कई बार हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों से कि ट्रांसलेट करके लिखना शुरू कर देते हैं कि माइंड में लाइन आई हिंदी में उसे ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो देखिए इस हिसाब से यूपीएससी का मेंस तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा ट्रांसलेशन के हिसाब से। तो जब तक
इतनी प्रैक्टिस ना हो जाए कि जब तक मानसिक विचार है वही इंग्लिश में नहीं आने लग जाए, तब तक आप इसको मत चूज़ कीजिएगा। तब तक आप इसमें केवल पढ़िएगा और उसके जो सार को ट्रांसलेट कर लीजिएगा अपनी भाषा में, तो इससे आपकी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। है कि पहली बात कि आप इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है ना। यूपीएससी के इतने बड़े एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो इंग्लिश को समझिए, इसको पढ़ने की आदत डालिए और जो स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश में ही पढ़िए। उसके भाव को फिर आप ट्रांसलेट करके अपने नोट्स उसमें से बना सकते हैं। करंट अफेयर या समसामयिकी हैं, आप देखेंगे कि इंग्लिश में इतने अच्छे समसामयिकी आते हैं, इतने अच्छे अपडेट्स आते हैं, पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी उनसे वंचित रह जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ने की आदत डाल लेंगे, उसे समझने की आदत डाल लेंगे, तो अपने आप उसे नोट्स बना सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी भाषा में और फिर चाहे आप हिंदी में एग्ज़ाम दीजिए। तो एटलीस्ट आप उस स्तर का स्टडी मटेरियल तो पढ़िए जहाँ पर ये कंपटीशन शुरू हो रहा है। एक बात और रहती है अभ्यर्थियों के दिमाग में जो अंग्रेज़ी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते कि यहाँ पे जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है वो इतना अच्छे लेवल का होता है कि हिंदी माध्यम का कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो उसे पास नहीं कर पाते, और वहीं पर वो उसे पास नहीं कर पाने के कारण उनकी बाकी कॉपीज चेक ही नहीं हो पाती है। तो देखिए, अंग्रेज़ी को तो सुधारना ही होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कॉपी सिर्फ इंग्लिश के कंपलसरी पेपर में फेल होने की वजह से चेक नहीं हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप अपने स्टडी मटेरियल को सुधारिए, अंग्रेज़ी पढ़ने की आदत डालिए। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, आप 6 महीने भी अगर अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी माध्यम के अखबार पढ़ेंगे, समसामयिक की पत्रिकाएं पढ़ेंगे, तो आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। और यहाँ पर इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं ये भी प्रयास शुरू करूँगा कि जो भी मेरा अनुभव रहा है, तो इसमें लर्न थ्रू MCQ एक सीरीज शुरू करूँगा, जहाँ पर MCQs मटेरियल के ज़रिए मैं आपको अंग्रेज़ी माध्यम का जो मटेरियल है वो हिंदी में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा या उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल मेरा विश्लेषण यही करता है कि टैलेंट की कमी नहीं है, केवल जो गाइडेंस है। आज हिंदी माध्यम की कोचिंग कितना भी कहने की इतना बराबर का हमारे पास स्टडी मटेरियल है, गाइडेंस है, पर वो आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए आप कर सकते हैं कि कुछ अच्छी साइट्स हैं, उन पे जाके जो टॉपर्स हैं इंग्लिश मीडियम की, उनकी कॉपीज़ में जो मॉडल आंसर लिखे गए हैं, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, उन मॉडल आंसर्स को पढ़िए। आपको फ़र्क पड़ जाएगा कि हिंदी माध्यम का जो अभ्यर्थी लिख रहा है और इंग्लिश माध्यम का अभ्यर्थी लिख रहा है, उसके लिखने के मैटर में ही काफ़ी फ़र्क आ रहा है, और ये फ़र्क वहीं पर क्रिएट हो जाता है कि आपका स्टडी मटेरियल कैसा है। और भाषा की सटीकता तो दूसरा पहलू है ही। तो चलिए, अगर आप इन पहलुओं पे ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए, जो कि बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। और इस चैनल से आप जुड़े रहिए। अगर इंग्लिश माध्यम का जो मटेरियल है वो मैं हिंदी में MCQ की तरह उपलब्ध करवाना चाहूँगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।